नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में भारतीय भूगोल पर यह हमारा चौथा वीडियो है। सिलसिलेवार ढंग से हम लोग भारतीय भूगोल के सभी प्रश्नोत्तर को कवर कर रहे हैं और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्नोत्तर पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये प्रश्नोत्तर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए, और मैं आपको बता दूं, आप मुझसे ट्विटर आईडी पे भी जुड़ जुड़ सकते हैं और इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं सटा हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं सटा हुआ है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। और अगर आप बी सोच रहे हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सीमा आपकी राजस्थान से नहीं लगी हुई है। आइए मानचित्र में देख लेते हैं इसको एक बार कि राजस्थान कहाँ है और महाराष्ट्र कहाँ है। कोई भी प्रश्न हो, आप अगर उसके एक बार मानचित्र से देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ मानचित्र आपके दिमाग में एक, अगर आप भारत का मानचित्र सोचेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही एक नक्शा बन जाएगा भारत की, कि राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो चलिए एक बार मानचित्र में इसको देखते हैं। तो इस मानचित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे राजस्थान और महाराष्ट्र में काफ़ी दूरी है। राजस्थान के नीचे आपका गुजरात और मध्य प्रदेश पड़ेगा और उसके बाद महाराष्ट्र पड़ता है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, गुजरात की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, महाराष्ट्र की क्या है। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश व गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात व महाराष्ट्र। चलिए आंसर देखते हैं। डी। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात गुजरात व महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो जी अगर आप सी सोच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये आपका बी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जी देख लीजिए, आंसर भी बी दक्षिणी अंडमान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको शहर के नाम दिए गए हैं और स्टेट का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है। मदुरै आपका तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है हरिद्वार, आपका उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही। अलवर आपका राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी देखते हैं, झांसी। झांसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी बी सही है, आंसर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी धनुषकोडी, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। अगर आपने थोड़ा सा भी आप अपने जियोग्राफिकल ध्यान रखा होगा भारत के विषय में, तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से सही कर लेंगे। और इसका सही आंसर है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर है ए।
7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम सेतु लिंकेज में कहाँ स्थित है? राम सेतु जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी कील नहर, ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी है पाक जल डमरू मध्य। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं डी, यानी पाक जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं आंसर। जी हाँ, डी बिल्कुल सही है। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जो द्वीप व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया, जो कि आपके चिल्का झील के पास पड़ता है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? ये ऑप्शन में आपको ढूंढना है और ऑप्शन आपके सारे सामने दिए हुए हैं और आप एक एक करके पढ़िए और सही आंसर बताने का प्रयास करिए। तो जी अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं जी। देख लीजिए, इसका सही आंसर है डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी चीन और नेपाल। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं भारत और पाकिस्तान तो आप बिल्कुल सही हैं, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए और मैं आपको दिखाता हूँ इसका सही आंसर क्या है। अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वें का बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम में क्रम में लगाइए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। इन राज्यों में आप देखिए कौन से कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है और उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है आपको। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बी, यानी बी। देखिए पहले आपका 2 यानी बिहार पड़ेगा, उसके बाद आपका 4 झारखंड पड़ेगा, उसके बाद आपका 7 छत्तीसगढ़ पड़ेगा, उसके बाद 5वां मध्य प्रदेश पड़ेगा, उसके बाद गुजरात पड़ेगा। तो सबसे पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर झारखंड पड़ता है, फिर वेस्ट बंगाल पड़ता है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आप अगर क्रम से याद रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी म्यांमार से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से और ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश से। तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, अर्थात ऑप्शन बी। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। जी बी सही है, इसका बिल्कुल सही आंसर है बी। अगर आप लोग बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। इसकी ऊंचाई हिमालय के पहाड़ों की तुलना में काफ़ी कम है और कई बार इसका विस्तार पूछ लिया जाता है कि पटकाई की पहाड़ियों का विस्तार भारत के किन राज्यों में। तो ये इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में। आपका मेघालय जो कि गारो खासी जयंतिया जो पर्वतमाला है ये उसी का पार्ट है, और दूसरा है आपका नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। तो ये आप ध्यान लीजिए, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड से लेकर मिजोरम तक आपका जो सीमा है
उस वो जो सीमा बनती है वो आपकी पटकाई की पहाड़ियों से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। भारतीय राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मणिपुर का नाम आ गया तो आपके दिमाग में नॉर्थ ईस्ट का मैप छप जाना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आंसर देखते हैं इसका 15वें का सी। सी अर्थात नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा किस प्रकार मणिपुर से सीमा साझा करते हैं। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके सामने है, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोग मणिपुर को देखेंगे, मणिपुर जस्ट मिजोरम के ऊपर है। ये जो आपका हल्का येलोइश कलर का दिख रहा है मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है। ये 3 राज्यों से भारत की सीमा शेयर करता है, सॉरी 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। पहला है आपका नागालैंड, दूसरा आपका असम, तीसरा है मिजोरम, और इधर से ये म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का मैप। हो सके तो इस तरह के मैप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, जिससे आप जितनी बार देखें ये नक्शा आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर था सी, नागालैंड, असम, मिजोरम मणिपुर के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ऑप्शन बी और सी के बीच काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन बी है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ऑप्शन सी है सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। तो इसका सही आंसर है बी। जी हाँ, बी इसका सही आंसर है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये रेखा किस दिन निर्धारित की गई थी, तो ये रेखा 17 अगस्त 1947 अर्थात आज़ादी के मात्र 2 दिन बाद ये रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे अब भारत और बांग्लादेश के जो भी रेखा उसको भी इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि आज़ादी के समय पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान था आपका बांग्लादेश। तो इस समय दोनों रेखाओं को आपको सर जॉन रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मैप देखा होगा पिछले क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर लेंगे। त्रिपुरा, जी हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर है त्रिपुरा। इस क्वेश्चन को हम देख लीजिए, त्रिपुरा इसका सही आंसर है। इसको हम लोग मैप में भी देखने का प्रयास करेंगे, त्रिपुरा की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति। तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं। तो त्रिपुरा की स्थिति देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश के जस्ट नीचे बगल में पूर्वी साइड में आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का आपका पहला स्टेट पड़ता है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा जो है 2 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पहला है असम और दूसरा है मिजोरम, जो कि मिजोरम जो है आपका त्रिपुरा के पूर्वी साइड में स्थित है। तो त्रिपुरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरा मतलब ऐसा भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ दिया जाता है त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन देखते हैं। डूरन लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो जी हाँ, इसका सही आंसर, अगर आप लोग ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है, पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम आपका यूपीपी हो गया या वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, कई जगह पूछता है, और मैक्सिमम 60 से 70% जनता इस क्वेश्चन को गलत करके आती है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान से सीमाओं से लगे भारतीय राज्य 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों का नाम आप लोग बताइए। मानचित्र आपके दिमाग में बन जाना चाहिए इस समय, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हो तो मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैप आप लोग के सामने है। हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ सीमा को देखेंगे तो सबसे पहले आपका दक्षिण में पड़ेगा गुजरात, सबसे पहले गुजरात पड़ेगा और राजस्थान पड़ेगा, उसके बाद आपका पंजाब पड़ेगा और चौथा आपका जम्मू कश्मीर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत के किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर अर्थात लक्षद्वीप की बात कर रहा है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, बी, अर्थात वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, प्रवाल भित्ति से इनका निर्माण हुआ है। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, बिल्कुल सी, अरुणाचल प्रदेश इज ए राइट आंसर। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ये काफी रोचक क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमम जनता गलत करके आती है। आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर करिएगा। तो ये रहा भारत का मानचित्र और आप लोग देख पा रहे होंगे पहला ऑप्शन था हैदराबाद। हैदराबाद पहला, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इसकी स्थिति आप लोग देख लीजिए। दूसरा आपका भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो अभी तक मध्य प्रदेश और हैदराबाद और भोपाल में सबसे ज़्यादा जो पश्चिमी है वो हैदराबाद है। तीसरा आप लोग देखेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है हैदराबाद से भी पूर्व में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ये ये भी आप देखेंगे तो इन सभी ऑप्शन में देखेंगे तो आपको लखनऊ सबसे ज़्यादा पूर्व में दिखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन को। तो जी सी, लखनऊ निम्न नगरों में से सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है आपका सी, लखनऊ। लखनऊ सबसे अधिक पूर्व में स्थित है इन सभी उपरोक्त ऑप्शनों में। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ हम आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, अंडमान द्वीप समूह। इस क्वेश्चन के विषय में और कुछ बताने के लिए है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, सूर्य उगता है पूर्व की तरफ से तो सबसे पहले किस भारतीय राज्य पर सूर्य की रोशनी पड़ती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी ऑप्शन में जो राज्य सबसे अधिक पूर्व की तरफ होगा तो वहाँ की सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ेगी। और जी हाँ, अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। हम सब जानते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य ही सबसे पहले सूर्य दर्शन करते हैं। सूरज की किरणें इन्हीं सात पहने कहे जाने वाले राज्यों पर पड़ती हैं। और जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है उसमें एक गांव है दांग। दांग नामक गांव में सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं।
तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा जो भारतीय राज्य है वो आपका गोवा है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, इस क्वेश्चन को कई लोग गलत करेंगे, आपका लद्दाख बन गया है। पहले ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लेकिन अब ये लद्दाख बन गया। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप पड़ेगा। मैं पॉपुलेशन के वाइज एरिया वाइज बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो एरिया वाइज आपका यूनियन टेरिटरी है वो आपका लद्दाख है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। ये क्वेश्चन अभी ये जो चेंजेस हुए हैं, जम्मू कश्मीर जो चेंजेस किए गए, इसके बाद से ये क्वेश्चन निकल कर आया है। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो जी हाँ, अगर आप पश्चिम बंगाल सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर है बी, अर्थात पश्चिम बंगाल। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी पर्वत, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण का पठार, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।